तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर मेकर पर। देखिए, केवीएस 2023 की इंटरव्यू बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी होगी। देखिए, अगर आपका रिटेन में उतना अच्छा मार्क्स नहीं भी आ रहा है लेकिन आप कटअप को क्लियर कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू वाला सेक्शन अच्छा जाता है, काफ़ी अच्छा वेटेज होता है इनका, अगर ये सेक्शन आपका अच्छा होता है तो आपको केवीएस में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमने 5 ऐसे प्रश्नों को चुना है जो कि केवीएस के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं और सबसे अधिक पूछे जाते हैं। इनका जवाब कैसे देना है, वे कौन से प्रश्न हैं जो आपको इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर के द्वारा पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल है, अपने बारे में बताइए, यानी कि टेल अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में आपको बताना है। अब जो कैसे बताना है इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब भी आप अपने बारे में बोर्ड मेंबर को बता रहे होंगे तो ज्यादा लंबा आपको नहीं खींचना है, इन शॉर्ट में आपको बताना है। अब देखिए, आपको क्या क्या बताना है। सबसे पहला, अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप उसको नोट करते जाइए। सबसे पहले तो आपको अपना नाम, आपकी एजुकेशन, उसके बाद आपका अपना टाउन और उसके बाद आपके इमोशंस को बताना है। देखिए, अब ये क्या चीज है। सबसे पहले तो नाम अपना आपने बता दिया। नेम के बाद आपने अपना टाउन बता दिया कि मैं यहां से बिलोंग करता हूं, ठीक है। अब बात आती है एजुकेशन की, शिक्षा की। शिक्षा के बारे में आपको कैसे बताना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्री लेकर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको केवीएस में जाना है, आपने जरूर ट्रेनिंग ले रखी होगी, आपने सीटेट किया होगा, तो ये सब आपकी जो नीड्स है केवीएस में वो आपने फुलफिल किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपके पास कई सारी डिग्रियां होती है, तो इन सारी डिग्रियों को वहां मेंशन करने से बचिए, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा डिग्री है भी तो आप जहां तहां की डिग्री को वहां मेंशन नहीं कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा डिग्रियों को आप मेंशन करेंगे उतने ज्यादा सवाल पूछने का दायरा बढ़ता जाएगा और ये आपको परेशान करेंगे, ठीक है। तो इन चीजों से आपको बचना है। एजुकेशन वाले पोर्शन में आपको वही चीज फुलफिल करनी है जो आपकी नीड्स है केवीएस में, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, लास्ट में आता है हमारा इमोशंस। वहां पे आपको अपनी इमोशंस बतानी है। इमोशंस मतलब क्या, कि आपकी संवेदना केवीएस के प्रति कैसी है, यानी कि आप केवीएस में टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको केवीएस से लगाव कितना है। इसमें बेसिकली आपको क्या बताना है, आपको ध्यान में रखना है कि आपके लिए टीचिंग कितना महत्व रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केवीएस के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं या तो फिर भत्ते या तो फिर जो सैलरी है, काफी अच्छी सैलरी मिलती है केवीएस में, कहीं आप उसको देखकर तो नहीं पहुंच गए वहां तक। तो ऐसे टीचर्स को केवीएस की जरूरत नहीं, ऐसे जो है टीचर्स की केवीएस को जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। देखिए, आपके इमोशंस केवीएस के प्रति होनी चाहिए, तभी जो है वो आपको रखेगा, ठीक है, और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप इस तरह से उसके सामने अपने को खुद को पेश कीजिए कि उन्हें लगे कि नहीं, आप टीचिंग के लिए महत्व रखते हैं, टीचिंग आपकी रूह में बसा हुआ है, आपकी आत्मा में बसा हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा रियल रहना है। ऐसा नहीं कि आप बनावटी जो है उनके सामने दिखा रहे हैं अपना मतलब लगाव, अपना जुड़ाव दिखा रहे हैं केवीएस के साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम रियल होके उसके सामने आपको रहना है। वे सारे बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं वे बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है। वे आपको देखते ही पकड़ लेंगे कि आप उसके सामने बनावटी लगाव दिखा रहे हैं केवीएस के प्रति। तो इससे बचना है आपको। एजुकेशन में आपको बता दिया, ज्यादा डिग्री इधर उधर की मेंशन करने से बचिएगा। ये हो गया। अपने बारे में शॉर्ट में आपको ज्यादा और कुछ नहीं बोलना है, ज्यादा नहीं बताना है। एक चीज आप अपनी हॉबीज को ऐड कर सकते हो लास्ट में, कि आपकी हॉबीज क्या है। प्ले गेम्स या तो फिर प्ले बुक्स, है ना, ये प्ले विथ चिल्ड्रेंस आप नया जोड़ सकते हो कि बच्चों के साथ हमें रहना, ये हमारी हॉबीज है, तो आप ये भी वहां पे बोल सकते हो, ठीक है। नंबर सेकेंड आता है SWOT, ठीक है। SWOT, इसको शॉर्ट में SWOT शॉर्ट बोला जाता है, SWOT। अब ये क्या चीज होती है, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, S से होता है स्ट्रेंथ, W से होता है वीकनेस, O से होता है अपॉर्चुनिटीज और T से होता है थ्रेट्स। देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस ये ज्यादा इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे बोर्ड मेंबर्स के द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने स्ट्रेंथ को बताइए, यानी अपनी मजबूतियों को बताइए, या अपनी जो आपके अंदर खूबियां हैं उनको बताइए। आप किस चीज में मजबूत है, आपकी मजबूती क्या है। वो हो सकता है कि आप टीचिंग करने के दौरान खुल के बात करने में मजबूत हो, आपको टीचिंग से रिलेटेड बताना है, दूसरा अदर बात नहीं बतानी, ठीक है। हो सकता है कि
आपको बच्चों के प्रति खुल के रहने में अपने आप को कंफर्ट फील होता हो और यही आपकी मजबूती हो जो जिसके सहारे आप क्या कर सके, बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, बच्चे को एक फ्रेंडली बिहेव बच्चे के साथ कर सके। सबके अंदर जो है बहुत सारी क्या होती है, खूबियां होती है और थोड़ी बहुत वीकनेस होती है। अब यहाँ पे देखिए दो बातें सामने आई, बहुत सारी खूबियां और थोड़ी बहुत वीकनेस, यानी कि स्ट्रेंथ आपको ज्यादा बताना है जबकि वीकनेस आपको कम बताना है। अब ऐसा भी नहीं करना है कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हर एक मनुष्य के अंदर थोड़ी ना थोड़ी कमी होती है और इस कमी को आपको बताना है उन्हें कि सर मेरे अंदर ये कमी है, हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या मेरे अंदर जो भी, हर एक व्यक्ति की अलग अलग इमोशंस होते हैं और अलग अलग ड्रॉबैक्स होते हैं, अलग अलग वीकनेस होते हैं, उन्हें आपको बता देना है, ठीक है कि ये मेरी कमजोरी है। फिर अपॉर्चुनिटीज, आप केवीएस में जो है शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेंगे? क्या सिर्फ आप पढ़ाने से लेंगे या आगे भी इसके बारे में आपने कुछ सोच के रखा है कि नहीं हमें बच्चों के बारे में ये करके दिखाना है, बच्चों को आगे पहुंचाना है, बच्चों का भविष्य संवारना है। यानी आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे लेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ये चीज वहां पे आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद होता है थ्रेट्स, यानी कि आपके अंदर क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, उस चुनौती को भी आपको बताना है कि ये चीज मेरे लिए चुनौती है और मैं इस पर आगे काम करूंगा, इस पे वर्क करूंगा और मैं जो है इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लूंगा, ठीक है। तो ये होती है SWOT। नंबर 3 है आपने केवीएस को ही क्यों चुना। देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसे आप चुन सकते थे, आप अपने राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट में भी जाकर टीचर की नौकरी कर सकते थे, आप NVS नवोदय विद्यालय में भी जाके नौकरी कर सकते थे, आप DSSB में जाके नौकरी कर सकते थे, लेकिन आपने क्यों केंद्रीय विद्यालय को चुना? ये चीज आपके सामने वहां पे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए आपने केवीएस को क्यों चुना, तो इसमें आपको ये बताना है कि आपने केवीएस को जो चुना, केंद्रीय विद्यालय को जो चुना, उसके अंदर आपको क्या खूबियां नजर आई, आपको क्या लगा कि आप केंद्रीय विद्यालय के लिए कुछ कर सकते हो या CBSE के बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो। यानी कि कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको अट्रैक्ट किया केवीएस की तरफ, जिसके कारण कि आप केवीएस की ओर जाना चाहे, है ना, ये बताना है। अब आप यहाँ ये मत बता देना कि केवीएस में अच्छी सैलरी है इसलिए हम केवीएस में जाना चाहें, या केवीएस में अच्छी सुविधाएं मिलती है इसलिए हम केवीएस में जाना चाहें। ये बात बता दोगे तो भाई आपका जो लोटिया वहीं डूब जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ऐसा बताया कि अच्छी सैलरी के कारण हम वहां जा रहे हैं, तो बोलेगा भाई आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में, आप सैलरी देख के यहाँ पे आ गए। तो बिल्कुल ऐसी गलती वहां नहीं करना, अपना इंटरेस्ट वहां पे उजागर करना है। CBSE के प्रति आपका लगाव है, केवीएस के प्रति आपका लगाव है, इसीलिए आपने उसे चुना, ठीक है। आपके अंदर केवीएस बसा हुआ है, केवीएस के बच्चों से लगाव है, बच्चों को कुछ देना चाहते हो, समाज को कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो, अपना जो है कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, इसलिए आपने केवीएस को चुना। ये जवाब देना है। नंबर 4 जो है वो क्या है, आप टीचिंग प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं। आपके सामने आपकी जिंदगी को चलाने के लिए बहुत सारे प्रोफेशन हो सकते थे, लेकिन आपने टीचिंग प्रोफेशन को ही क्यों चुना, तो इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। आपने टीचिंग प्रोफेशन को ही क्यों चुना, आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरा हम भी देखें कि आप इसका जवाब कैसे देंगे। आपने टीचिंग प्रोफेशन को ही क्यों चुना। देखिए इसका जवाब, सही जवाब क्या हो जाएगा इन शॉर्ट वे में बोले, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन से हमें लगाव था। टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे हम बच्चे का कल्याण तो करेंगे ही, बच्चे के साथ साथ समाज का कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण होगा, समाज को कुछ देंगे तो देश को भी देना हुआ। यानी कि कुल मिलाकर हमने एक क्रमबद्ध तरीके से अपने देश के लिए कुछ दिया, देश से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए हम टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, ठीक है। ये, और आपके अनुसार इसका जवाब क्या होना चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। आइए अगला जो है टॉपिक, सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाले प्रश्न है वो क्या है, शिक्षक की जिम्मेवारियों को बताइए। एक टीचर की क्या जिम्मेवारियां होती है, एक शिक्षक की क्या जिम्मेवारियां होती है। तो देखिए एक शिक्षक जो विद्यालय में होता है वो फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है। यानी आप एक सुविधादाता है, बच्चों को जो असुविधाएं हो रही है उन सुविधाओं को आप देंगे और उनका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ठीक है,
सारे तरफ से यानी कि चहुमुखी विकास देखेंगे, कि उनका चहुमुखी विकास हो। उनकी समस्या आपकी समस्या जिस दिन बन जाती है उस दिन आप एक अच्छे शिक्षक बन जाओगे। और यही एक शिक्षक की जिम्मेवारी होती है कि बच्चों की समस्या को अपनी समस्या समझकर उनका समाधान कर देना और बच्चों का चहुमुख विकास कर देना, चारों दिशाओं में विकास कर देना, ताकि वे समाज में खुलकर जी सके, उन्हें समाज में कोई दबा ना सके। ये होता है एक शिक्षक की जिम्मेवारी। और बच्चे को एक इंसान बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना तो शिक्षक की जिम्मेवारी होती ही है। ठीक है, तो ये इनके कुछ शॉर्ट जवाब थे। कुल 5 प्रश्न को हमने चुना है। ये जो है इंटरव्यू सीरीज की पहली वीडियो है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज मैं अपलोड करने वाला हूं आपके लिए, ताकि आपको मोटा मोटी वो चीज बता सकूं जो आपको केवीएस के इंटरव्यू में काम आएंगी। ठीक है, तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। कोई प्रश्न हो इंटरव्यू से रिलेटेड तो वो भी पूछिए। और इस तरह की वीडियोज आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।